नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में बीजेपी के खेमे में आज बड़ी हलचल हुई। इस हलचल का असर बीजेपी आला कमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक भी जरूर पहुंचा। हुआ ये कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे को अपने जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा। शक्ति प्रदर्शन करने के लिए सियासी रूप से मजबूर होना पड़ा। आखिर कोई 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, बीजेपी को अपने दम पर राजस्थान में बहुमत पहली बार दिला चुका हो, ऐसे नेता को क्यों ताकत दिखानी पड़ती है, समर्थकों को जुटाना पड़ता है, आला कमान क्या आंखें बंद किए रहता है? यही कहानी राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ भी है। अशोक गहलोत ने भी आला कमान को आंखें दिखाई, सीएलपी की बैठक का अपने विधायकों से, अपने समर्थक विधायकों से बहिष्कार करवाया ताकि उनके खिलाफ डर्टी ड्रिग्स डिपार्टमेंट कोई कामयाबी ना हासिल कर ले। यही चीज सचिन पायलट के साथ भी है। उन्हें भी कभी अशोक गहलोत का विरोध करना पड़ता है और कभी बार बार आला कमान के पास जाके दरखास्त करनी पड़ती है या फिर मीडिया के जरिए आला कमान तक संदेशा भिजवाना पड़ता है कि सब्र का पैमाना टूट रहा है। तो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का आला कमान ऐसा करता क्यों है? अब यही आला कमान है जो छोटी राजनीतिक पार्टियों के आगे ढुकने घुटने टेक देता है। यही आला कमान है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। अभी हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा बीजेपी का खास तौर से छोटी पार्टियों से जिस ढंग से समझौते होते हैं, जूनियर पार्टनर बनने के लिए आप तैयार हो जाते हैं सत्ता में आने के लिए। लेकिन बड़े राज्य में जहां पर एक बड़ा नेता है जिसका सियासी कद और ऊंचा हो रहा है, उसको आप कतर देते हैं, पंख काटने की कोशिश करते हैं ताकि बहुत ज्यादा उड़ान आसमान में वो भर नहीं सके। तो आला कमान आखिर ऐसा करता क्यों है? इससे आला कमान को हासिल क्या होता है? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि वसुंधरा राजे हो या अशोक गहलोत, 70 पार हो गए, 2-2 बार मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत तो तीसरी बार मुख्यमंत्री का सत्ता सुख भोग रहे हैं। तो इन लोगों को युवाओं के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए। अब युवाओं के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए, इसके लिए क्या आला कमान कोई साफ नीति बनाता है? नहीं बनाता। कांग्रेस में तो कोई नीति है ही नहीं। बीजेपी में अघोषित रूप से एक नीति है कि 75 साल से ऊपर वालों को राज्यपाल बना दिया जाएगा या सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी बड़े इफ एंड बट्स, अगर मगर किंतु परंतु लागू होते हैं। अब 80 साल के येदियुरप्पा की जरूरत थी, मुख्यमंत्री पद से तो हटाया गया, लेकिन जरूरत थी तो संसदीय बोर्ड में बैठा दिया गया। भाई 80 साल के जिस शख्स को आप मुख्यमंत्री लायक नहीं समझते, उसे संसदीय बोर्ड लायक कैसे समझ लेते हैं? जो कि पार्टी का फैसले लेने का सबसे बड़ा एक तरह से चौपाल है। क्यों? और अगर कर्नाटक में अभी चुनाव नहीं हो रहे होते या कर्नाटक में बीजेपी अपने जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होती, तो येदियुरप्पा का क्या होता? समझाने की या बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के बिना अगर बीजेपी को लगता है कि वो चुनाव निकाल सकती है, तो फिर वसुंधरा राजे के खिलाफ अब एक्शन कोई लिया जाएगा या इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि आला कमान ने ही झुककर हरी झंडी दे दी। अरुण सिंह जो प्रभारी है उनको भेज दिया गुलदस्ता लेकर कि जाइए जन्मदिन की बधाई महारानी को देकर आइए। तो इस तरह का राजनीतिक जोखिम भी आला कमान नहीं उठाना चाहता। उधेड़बुन में आला कमान जो स्थानीय छत्रपों को रखना चाहता है और स्थानीय छत्रपों को अपने वजूद, अपने राजनीतिक वजूद को भी बचाना होता है। अपना समर्थकों की लाज भी रखनी पड़ती है, समर्थकों को भी आगे बढ़ाना पड़ता है। और इससे सिर्फ वो स्थानीय छत्रप आगे नहीं बढ़ते या उनके समर्थक आगे नहीं बढ़ते, इससे उस राज्य विशेष में वो पार्टी आगे बढ़ती है। अब स्थानीय छत्रप तो आला कमान चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे होने चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों में 15 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, और हाल में बयान आया कि पार्टी अगर चाहेगी तो दरिया भी बिछा लूंगा, अपने गांव चले जाऊंगा, पानी पिलाने का काम भी कर दूंगा, प्याऊ भी लगा दूंगा,
यानी कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा, हुजूर माई बाप कुर्सी बचाए रखना मेरी। तो इस तरह के जब स्थानीय छत्रप होंगे, जिन्हें छत्रप कहना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तो फिर आला कमान मजबूत होगा ही होगा, ऊपर से थोपेगा ही थोपेगा। अब बहुत से एक्सपेरिमेंट बीजेपी के चश्मे से देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में, रघुवर दास झारखंड में, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रयोग किए गए। प्रयोग हर पार्टी को करने चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आनन-फानन में प्रयोग कर देना और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल में या मुख्यमंत्री आनन-फानन में बदल देना, ये आला कमान की खुद की कोई राजनीतिक मजबूरी होती है, खुद की कोई कमज़ोरी होती है या फिर उनको लगता है कि स्थानीय छत्रप का पर काटने का समय आ गया है। इंदिरा गांधी के समय ऐसा ही होता था। इंदिरा गांधी तो कहते हैं कि जैसे गमले में पौधे हैं, जो पौधा थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, तो उसको जड़ से निकालो, फिर दोबारा लगा दो, तो वो दोबारा जमने में उसे टाइम लगेगा। तो इस तरह वो मुख्यमंत्री बदल दिया करती थी। इंदिरा गांधी को लेकर एक कार के लक्ष्मण का शायद एक कार्टून भी बड़ा प्रसिद्ध है कि वो एयरपोर्ट पर गई, वहाँ बहुत सारे कांग्रेस के विधायक एक कतार में खड़े थे। वो उनके आगे से गुजर रही थी, एक ने नमस्कार किया, उनकी तरफ देखा, इंदिरा गांधी ने कहा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम ये है। ठीक है, कल से आप मुख्यमंत्री हैं। ये तक स्थिति थी। लेकिन वो स्थिति तब होती है जब आला कमान जीतने लायक होता है, जिताने लायक होता है, माफ कीजिएगा, जिताने लायक होता है और जनता को भी, नेताओं को भी पता होता है कि आला कमान की नाराजगी नहीं मोल ले सकते, क्योंकि आला कमान ही अंततः जिताएगा। अब ऐसे में इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी का आला कमान ज़्यादा प्रभावी है। नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी चुनाव जिताने में की क्षमता रखती है। वो अपने आप को साबित कर चुकी है। कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के पास चुनाव जिताने की वो ताकत नहीं रही है। इलेक्शन कैंपेन लीड करने की भी वो ताकत नहीं रही है। वो नेतृत्व देने की भी ताकत नहीं है। इसलिए भी क्या कांग्रेस के अंदर स्थानीय छत्रप आंखें दिखाने लगे हैं, या फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नए सिरे से खेली जा रही है। पहचान की राजनीति, राज्य की अस्मिता की राजनीति, राज्य की अस्मिता विशेष से खुद को जोड़ लेने की राजनीति। और इसमें क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि आला कमान की भूमिका थोड़ी सीमित होनी चाहिए, हदों में रहना चाहिए, ताकि हज़ार फूल एक साथ खिलें। या फिर स्थानीय छत्रपों को भी चाहिए कि मैं, जैसे बीकानेर साइड में कहावत है कि मैं पीऊँ या मेरा बैल पिए, भावे कुआँ ढह पड़े। या तो मैं पीऊँ या मेरा बैल पिए, नहीं तो भले ही कुआँ ढह जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का रुख, राजनीतिक रुख स्थानीय छत्रपों का भी नहीं होना चाहिए। कुछ नया तरह का वीडियो बनाने की कोशिश की है, पता नहीं आप में से कितनों को पसंद आएगा। खैर जो भी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति है उसे दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए नया वीडियो आप तक पहुंच जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर मैं हूं, और विजय विद्रोही के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पर, विजय विद्रोही पेज। आपके सुझाव का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।